कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। प्योर है। लोगों को ऐसे लगता है कि उसमें शुगर डाली है, नो, वो बाई नेचुरल उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, सो दैट्स आल्सो प्योर हनी। टोटल हनी जो है अपना कॉलोनी एक कॉलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि वहाँ 3-3 4-4 लेयर होते हैं ऊपर, तो एक कॉलोनी में अप टू 60,000 बीज भी हो सकती है। टोटल 60,000 बीज भी हो सकती है उसमें, 60,000, क्योंकि वो कई लेयर होती हैं। उसकी एक बॉक्स है, उसके दूसरा तीसरा तो 4-5 तक वो ले जाते हैं ऊपर वो डाल के उसको। तो इसमें 4 तरह की मक्खियाँ हैं, क्वीन, मेल, वर्कर जे है, और मेल जिसको वही काम नहीं करता, सिर्फ वो डिफेंस के लिए है, और वर्कर है क्वीन। क्वीन जो रानी मक्खी है उसकी एज है 5 ईयर्स। जो वर्क करती है, शहद लेके आती है, नेक्टर लेके आती है फ्लावर से, उसकी सिर्फ उम्र है 4 हफ्ते से 6 हफ्ते, 1.5 महीना मैक्सिमम। तो ये मक्खी वर्कर क्या करती है, ये फ्लावर से नेक्टर निकाल के उसके अंदर जाके वो जीव को उसके अपने अंदर स्टोमक में ले जाती है। इसके 2 स्टोमक हैं हनी बी के, एक दूसरा स्टोमक है डाइजेशन वाला, एक हनी स्टोमक है। तो बाद में मैं पिक्चर दिखाऊंगा कि हनी स्टोमक कहाँ है, तो दूसरा स्टोमक कहाँ है। तो वो हनी स्टोमक में ले जाती है, सलाइवा थुक के साथ और पोलन जो बूर होता है फ्लावर्स का उसके साथ अंदर जमा कर लेती है। तो ये इंट्रोडक्टरी मैं बता रहा हूँ थोड़ा। और क्वीन है जो रानी मक्खी है, जो मदर है मक्खियों की, ये 2000 एग्स पर डे तक ले कर सकती है। 2000 अंडे एक दिन में जे चट्टे में कॉलोनी में ले कर सकती है, 2000 अंडे दे सकती है एक दिन में। तो इसका साइज 3 सेंटीमीटर यानी कि 30 मिलीमीटर साइज होता है मैक्सिमम रानी मक्खी क्वीन का। सो एक वर्कर मक्खी जो है, जो शहद इकट्ठा करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है, तो उसको मिनिमम 200 फ्लावर पर जाना पड़ता है विजिट के लिए कि एक ड्रॉप हनी बनाना। फॉर 200 फ्लावर्स 1 ड्रॉप ऑफ हनी। सो इन ए लाइफ टाइम जो वर्कर है वो 1.5 टीस्पून शहद का बना सकती है मैक्सिमम इन ए लाइफ टाइम। सो ये रानी मक्खी के बारे में डॉक्टर सब्बरवाल बता रहे थे कि एक जा रहे थे फार्मर, मूव कर रहे थे कॉलोनीज, तो मिल्टन में वो सारी मक्खियाँ उड़ गई। तो जो एक्सपर्ट है उनको पता होता है कि क्वीन कौन सी क्वीन है, तो उन्होंने क्वीन पकड़ के फिर वो सारी कंट्रोल कर ली उन्होंने। ऐसे कई लोग आपने देखा होगा, गूगल पे डालो या यूट्यूब में, तो लोग सारे फेस पे मक्खियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। वो क्या है, पहले क्वीन पकड़ते हैं, क्वीन को फेस पे बिठा लेते हैं, तो वहाँ सारियाँ दूसरी वर्कर जो बीज हैं वहाँ आ जाती हैं, तो कोई कुछ किसी को कुछ नहीं कहते। तो मैं थोड़े बेनिफिट बता रहा हूँ हनी के।
बाकी लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर होंगे, डॉक्टर भारद्वाज बैठे हैं, ही इज़ आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बेनिफिट्स हैं डिटेल में क्वेश्चन आंसर में ये बता सकते हैं। तो एक तो मोटे मोटे 4-5 बता रहा हूँ मैं। नेचुरल हनी सोर्स है ये, एनर्जी सोर्स, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल। सो इट रिलीव्स फ्रॉम कफ, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, बच्चों को सभी को देते हैं। तो स्लीप इससे अच्छी आती है। इट्स ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव, क्योंकि इसमें एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल है, तो बहुत कुछ इसमें नेचुरल डाला हुआ है। तो ये जो पहली पिक्चर है, इसमें क्या है, ये क्वीन है। ये क्वीन अंडा दे रही है नीचे। ये अंडा कुछ दिन के बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो ये लार्वा बन गया, सुंडी बन गई है, और उसके बाद चावल की तरह प्यूपा बन गया ये 21 डेज के बाद। तो फिर ये बन गई वर्कर बी। तो ऐसे ही ये डिफरेंट पिक्चर है। ये देखो, ये इसको मैं बाद में बताऊंगा पिक्चर के। रॉयल जेली है जो मदर फीड है, वो एक एग को क्वीन देती है और वर्कर देती है। इनको जैसे काउज में, बफलोज में पहले दूध स्टार्टिंग में बच्चे को देना होता है, वो रॉयल जेली है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, बहुत ताकत होती है। सो नेक्स्ट। सो ये सारा बीज की एक्टिविटी दिखाई है इसमें, कैसे वो इकट्ठियाँ काम करती हैं। नेक्स्ट, ये फ्लावर है, इसमें ये नेक्टर जहाँ से लेती है, ये नेक्ट्रिक ग्लैंड है। ये नेक्ट्रिक ग्लैंड से जीभ की हेल्प से ये नीचे वो प्रोबोसिस होता है, जो टीके जैसा, वो अंदर डाल के तो जीभ से वो अंदर ले जाती है स्टमक में, जो नेक्टर है नीचे जाके मक्खी। नेक्स्ट, ये है प्रोबोसिस, जिससे वो सक करती है फ्लावर से, अंदर ले जाती है अपने सिस्टम में। नेक्स्ट, ये वही है उसकी पिक्चर। नेक्स्ट, सो दिस इज डिटेल ऑफ द एनाटॉमी, लाइक इनसाइड सारा सिस्टम है उसका। तो ये दिस इज हनी स्टोमक एंड दिस इज अदर स्टोमक। तो यहाँ प्रिजर्व करती है ये वर्कर बी। तो थूक से, सलाइवा से प्लस पोलन, ये यहाँ, और बाद में ये जो खाने मैंने दिखाए थे पहले बॉक्सेस हैं कॉलोनी के, वहाँ डिपॉजिट करती है, वहाँ ले जाके दोबारा वहाँ डिपॉजिट करती है। थुक से, सलाइवे से और पोलन और नेक्टर वो वहाँ चिपका देती है। नेक्स्ट, सो ये नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, सो ये शहद को कैसे थिक करती है, अपने विंग्स है जो वो हिला के सारा जो पानी होता है ऑलमोस्ट उसमें इवेपोरेट कर देती है, ताकि कोई फंगस, बैक्टीरिया, कुछ वो उसको डिजीज ना लगे। तो उसको सारा इवेपोरेट करती है अपने खम जो विंग्स हिला के। सो ये, हाँ जी, ये रॉयल जेली के बारे में। रॉयल जेली जो है, ये मैं पहले बता रहा था, ये उसकी पिक्चर है। तो ये जो हेड होता है, इसका ब्रेन होता है, उसमें यंग वर्कर है जो, उसमें ग्लैंड होते हैं, उसकी हेल्प से ये रॉयल जेली बनती है। नेक्स्ट, सो ये पहले मैं जो बता रहा था वो जीभ से अंदर कैपिलरी एक्शन से अंदर कैसे सक करती है नेक्टर को फ्लावर से। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज क्वीन सराउंडेड बाय वर्कर्स। See the size about 3 centimeter. Next, so ये मैं पहले बता दिया 2000 eggs per day जो ले करती है हनी बी। Next, so a worker bee is any female bee that lacks the reproductive capacity of the colony queen bee and carries out the majority of tasks needed for the functioning of the hive. Next, सो दिस डिफरेंट कलर्स हैं जो हनी के, लाइट, डार्क एंड मोर डार्क। नेक्स्ट, ये डिफरेंट, पार्डन, ये मोर डार्कर इज गुड, मोर डार्क, या। सो देयर आर मेनी ब्रांड्स, लाइक इफ यू गो टू हाईलैंड फार्म, आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट दे हैव लॉट ऑफ वैरायटी, लाइक हंड्रेड्स ऑफ हनी टाइप्स। सो नेक्स्ट, सो ये वही उसकी पिक्चर है, डिफरेंट कलर्स ऑफ द हनी। नेक्स्ट, सो रॉयल जेली जैसे मैं बता रहा था, ये मिल्की सिक्रीशन है मेड बाय द वर्कर हनी बीज।
It's rich in carbohydrates, proteins, amino acids, fatty acids, vitamins, minerals. So जैसे किसी ने काऊ का पहले दूध पिया हो जब बछड़ा होता है तो that's very thick, that's for the बछड़ा. तो जैसे भैंसों में देते हैं ना, किसी ने बॉली खाई हो छोटे हो, वो बॉली, boli is actually, it has enzymes, it has vitamins, it has carbohydrates, everything like provided by God. So it's for the kid, like for the eggs for the worker bee. Next. So this is the royal jelly. Royal jelly, this is very good. So यहाँ commercial है कनाडा में, if you go anywhere you can buy. So ये बहुत अच्छा, थोड़ा टूथपिक पे ऊपर जैसे मैस्टिक का थोड़ा रोज यूज करनी है, इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ. नेक्स्ट. सो दिस इज परपोलिस, इट्स इक्विवेलेंट टू सीमेंट. तो ये परपोलिस इज ए रेजन लाइक मटेरियल मेड बाय बीज फ्रॉम द बड्स ऑफ द पॉपुलर एंड कोन बियरिंग ट्रीज. बी यूज इट टू बिल्ड हाइव्स एंड इट मे कंटेन बी हाइव प्रोडक्ट्स. सो ये कुदरत ने सीमेंट बनाया है. तो मक्खी क्या करते, जब शहद पूरा हो गया, पानी इवेपोरेट हो गया, तो उसके घर में जो बॉक्स है उसके ऊपर उसने उसको पेस्ट कर देना सीमेंट की तरह, ताकि वो बाहर ना निकले शहद और किसी चीज़ का असर ना हो. ऐसे ही जो बॉक्स है, कॉलोनी उसका घर है, उसमें अगर क्रैक्स क्रीविसेस है, कोई भी क्रैक है, उसको परपोलिस से वो बाइंड करती है ताकि हवा ना आए, ठंड ना लगे, गर्मी ना आए, तो उसको पूरा वो पेस्ट कर देती है सभी जगह. नेक्स्ट. सो ये तो मैंने पहले बताया था 200 फ्लावर्स पे विजिट करती है. तो ये हनी बीज सारा डिटेल है, कितने कितने वो पोलन पे फ्लावर पे जाती है. नेक्स्ट. सो हाँ, एक और देखो वेरी इंटरेस्टिंग. सपोज किसी फार्मर ने कॉलोनी हनी बीज को कहीं मूव कर दिया, तो वहाँ क्या करेंगी, कुछ वर्कर उड़ के जाएंगी, वो देखेंगी कहाँ फ्लावर है, कौन कौन से फ्लावर है, कितनी दूर है. तो उसमें पोलन जो बूर होता है एंथर पे, वो कितना है. तो वो कॉलोनी के अपने घर के पास आके वो डांस करती हैं. वो डांस करती हैं तो डांस से उनको बताती हैं कि इतनी दूर इस डायरेक्शन में फ्लावर हैं, इतनी दूर इस डायरेक्शन में कितने फ्लावर हैं, तो इस तरफ जाना है. वो डांस से दूसरी वर्कर है जो समझ जाती हैं कि इधर इतनी दूर उड़ना है और वहाँ फ्लावर है, वो वहीं जाती हैं. नेक्स्ट. थैंक यू. सो दिस इज बी वैक्स. ये वैक्स है जो ये भी मक्खियाँ बनाती हैं. तो जो आपने देखा होगा वो हॉर्नेट है, जहाँ उसके भी वो ऑक्टागोनल होते हैं. तो ये यहाँ अगर आप जाओगे फार्मर मार्केट, गोरे लगाते हैं जो जॉर्ज टाउन वगैरह में, दे सेल कैंडल्स ऑफ हनी बी वैक्स. हनी बी वैक्स की कैंडल वो सेल करते हैं. तो वो अगर अंदर लगाओगे कार्बन नहीं छोड़ेगी, नो कार्बन, नो धुआं. नेक्स्ट. ये वही बी वैक्स की ये कैंडल है. तो नेक्स्ट. That's it. So this is about the life cycle, about the collection of honey by the honeybees. If you have any questions related to health, use of honey for benefit of human beings, so Dr. Bhardwaj can answer your question. Thank you. Thank you. हाँ जी, क्वेश्चन किसी का. हनी भाई. नमस्कार जी सभी को. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर जगपाल जी ने इतनी अच्छी और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए जितनी तालियां हमने दी, क्या वो सफिशेंट है? ज़बरदस्त होनी चाहिए. आप ये तालियां बेसिकली ये समझिए कि आप यहाँ थे, आपके लिए इतनी बजनी चाहिए, उतनी बजानी चाहिए. मैं तो इसलिए ये बोला. और दूसरी बात ये कि मैं डॉक्टर सब्रवाल जी का तो इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इस उम्र में भी आके इतनी ज़बरदस्त तरीके से
हम सबको कंपाइल करके रखा हुआ है इन्होंने, और हर रोज़ हर बार एक नई चीज़ लेके आनी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप अपने घर में भी कोई हमें एक खत लिखना हो ना, वो पुरानी बात करता हूँ, तो आज खत लिखना बड़ा मुश्किल होता है, याद ही नहीं आते शब्द के कहने क्या है हमने। और इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये नई नई चीज़ लेके आनी, अमेजिंग। एक बार ताली हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनी के इतने एडवांटेजेस हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट अबाउट शुगर? बिकॉज दे से हनी शुड नॉट बी टेकन इफ यू आर डायबिटिक करता। जी हाँ, इनका प्रश्न ये है कि हनी की इतनी अच्छी क्वालिटीज़ बता दी जाती हैं, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट को, पर्सन को वो शुगर लेनी, मलहनी लेना चाहिए कि नहीं? ये डेफिनेटली सीधी सी बात है कि ये शुगर है, लेकिन इस शुगर और दूसरी जो सिंथेटिक शुगर में यही अंतर है कि ये नेचुरल है और वो सिंथेटिक है। जितना नुकसान, मतलब मान लो नुकसान तो है, जितना नुकसान शहद करेगा उससे शायद 10 गुना ज़्यादा शुगर करेगी। अगर आप घर में कभी हल्का सा मीठा लेना चाहें चाय में, तो आप बजाय शुगर डालने के शहद डालिए, एक बात। दूसरी, मैं सीधी सी बात, एक इस बाद में मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, उसमें ये बात, इसका अपने आप ही आंसर आ जाएगा। इसलिए आप शुगर वाले जितने पेशेंट डायबिटिक्स हैं वो इसको ध्यान से लेंगे, अपने डॉक्टर से पूछ के लेंगे। जी। I think this club is like a honeycomb and Dr. Saab is the queen bee. मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक तो ये है कि honey is very popular in India. It used to be couple of years back. People still eat honey, and at the time of the new baby's birth, the mothers, grandmothers, they used to put the first drop into the mouth of the baby, which is prohibited and restricted in Canada. Why this is so? And the second question is, why Manuka honey from New Zealand is the most popular? What's the reason behind that? देखिए, आपके पहले प्रश्न का तो मैं आंसर ये कहता हूँ, जैसे आपने बताया हम सब लोग भारत या उसके आसपास के देशों से हैं। हमारे तो बचपन जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, तो जिसे हम गुड़ती बोलते हैं, वो शहद का एक तुक्का उसके होठों को लगाया जाता है। वो भले ही अब अलग अलग रिचुअल्स हैं कि वो उसके बुआ लगाती है या उसकी मासी लगाती है, डिपेंड्स। हम लोग तो इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस एज द एडवांसेस कम, वो कहते हैं कि पहला 1 साल बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। उसके पीछे अलग कारण है। वो कहते हैं कि ये इतना टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि हम तो रिस्क तो हम 1% क्या 1000 से 1 भी नहीं लेना चाहेंगे। जब एक साइंटिस्ट या एक डॉक्टर कह देता है कि इट शुड नॉट बी टेकन, तो हमें उसको मानना होता है। ये चीज़ तो आप अपने भोजन की किसी चीज़ को ले लीजिए कि किसी चीज़ का भी अत है, वो नहीं, वो टॉक्सिक ही है। ये आपका क्वेश्चन ये था कि यहाँ का हनी अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। वो क्या है, जो फ्लोरा है ना, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, वो डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट नेक्टर है सभी में। तो यूकलिप्टस में सफ़ेदे में डिफरेंट है, बरसीम में, क्लोवर में डिफरेंट है। सो वहाँ फ्लोरा है जो नेचुरल फ्लोरा, दैट्स गुड, दैट्स वाई। जैसे मानते हैं कि अगर नीम पे लगा हो तो नीम के गुण आ जाएंगे, मैं ये बात नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ कि हनी बी कहाँ से नेक्टर लेके आती है, इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें गुण कौन से होंगे। हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपने बोला ना बच्चों को हनी नहीं देते हैं, वो बात सच है, क्योंकि आज का डॉक्टर सब कहते हैं न्यू बॉर्न अप टू द एज ऑफ मीठा बिल्कुल नहीं देना। दे शुड ओनली हैव द नेचुरल स्टफ, सो दैट्स इट फॉर द इम्यूनिटी रीजन।
ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बच्चे को मीठा हम देते हैं, उसको दूध में, उसको चाय में, उसको मिठाई, बच्चा नहीं मांगता, उसको तो पता ही नहीं, टेस्ट ही हम करवाते हैं। तो फिर जब वो हो जाता है फिर हम रोक भी नहीं सकते उसको। फिर तो आप सब जानते हैं कि बच्चों की ट्रबल क्या होती है। जी हाँ, कहिए। हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन है जी, ये बच्चे की डेफिनेशन बता दीजिए। जब वो 4-5 साल का होता है फिर तो वो शीशी छोड़ता नहीं है। जो छोटा बच्चा होगा जिसको पता ही नहीं है कि शीशी कहाँ रखी है, वो तो ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकते हो, उससे बड़े वाले को नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब क्या है, आप सभी का एक्सपीरियंस है ये तो, कि हाथी को पकड़ाया गन्ना और बच्चे को दी शीशी, कौन छुड़ा सकता है? हाँ जी, बोलो। हनी भी जो शहद बच्चे को देते हैं, द रीजन इज, उसको कहते हैं डॉक्टर्स नहीं देना चाहिए, देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड क्लॉस्ट्रीडियम, और वो बहुत टॉक्सिक होता, और कोई हनी कंटामिनेट हो सकता उसके साथ। तो अगर बच्चे को क्लॉस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन हो जाए, चाइल्ड कैन डाई, but not every honey is contaminated. That's the reason the doctor said, do not give your child honey and produce. You are right. ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है, वो जो हम पहले कह भी चुके हैं कि कंटेमिनेशन तो किसी भी चीज़ में हो सकती है, और वो मतलब कभी भी कोई भी नुकसान दे सकती है। हाँ जी, मैंने बहुत तरह की हनी ट्राई की है, मतलब डिफरेंट लेके आई हूँ, मगर मेरे को तो रियल वन कहाँ से नहीं मिला। थोड़ी देर तो खोलने के बाद वो शुगर से ही भरा मैं आपको ना 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि आप अपने शहद को कैसे टेस्ट कर सकते हैं घर में। अदरवाइज़ तो इसका एक अलग से जर्मन की लैब है, वो टेस्ट ही मतलब माना, उसको बिल्कुल फाइनल मानते हैं कि अगर उस टेस्ट में हनी पास हो गया तो ये टोटल अनअडल्ट्रेटेड है, नहीं अदरवाइज तो अडल्ट्रेशन कहीं ना कहीं है। आप कर सकते हैं, आप कुछ ये बताइए, कॉस्ट्यूम का जो पीस ब्रांड का हनी है वो कभी शुगर की तरह नहीं होती। ये देखो, मैं पहले बोल रहा था कि जो फ्रक्टोज ज़्यादा, जिसमें रेशो फ्रक्टोज ज़्यादा है और ग्लूकोज कम है, उसमें वो शुगर आएगी एंड दैट्स 100% प्योर, अदरवाइज नेचुरल। हाँ जी, हाँ जी, Is it safe to use once it's got the sugar? ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ no, that's a natural sugar, okay, not harmful. then how we can make it liquid? No, you can warm it little bit and mix it. आप देखें, हम चीनी को भी चाय में एक चम्मच से घोल देते हैं ना। अगर आपको ऐसा लगे कि वो जम गया है तो आप उसमें से निकाल के आप उसको पानी में घोलिए, चाय में घोलिए, मतलब इट कैन बी यूज्ड, इट्स नॉट ए ट्रबल। हाँ, मैं टेस्ट करने की बात कह रहा था कि अगर आप ना उस शहद का एक डिप लीजिए, मान लीजिए मैच स्टिक है, आप उसमें डिप करके जलाओ, अगर तो वो तुरंत जल गया तो मानो इट्स प्योर शहद। अगर वो नहीं जलता है, चिड़चिड़ करता है, या तो उसमें पानी है या उसमें शुगर एडेड है, अडल्ट्रेटेड है। बस और भी हैं, मतलब लेकिन यहाँ बहुत कम चांस है अडल्ट्रेशन के। जो इम्पोर्ट होता है वो रैंडम चेक करते हैं, वो बाहर से आ सकता है अडल्ट्रेटेड। एक बार मैं सैंपल लेके आया था 20 साल पहले, तो वो अडल्ट्रेटेड थे, उन्होंने कहा नो वी कैन टेक इट। सो बाहर से हो सकता है, वो भी रैंडम चेक पकड़ा गया था, कंटेनर में आता है। अगर नहीं पकड़ा गया तो अडल्ट्रेटेड दे सेल इन द स्टोर्स। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मतलब अब जिम्मेवारी लगी तो मुझे भी था कि मैं ढूंढ के लूँ कि एक तो मिथ है कि ये गर्म होता है, आप मानते हैं? तासीर बेसिकली ये सही नहीं है। इसकी जो तासीर है वो शीतल है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है, ग्रंथ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, बीइंग एन आयुर्वेदिस्ट मैं बताता हूँ कि इसको ना शब्द है एक योगवाही, यानी आप जिस चीज़ में मिलाओगे उसके गुण को ये बढ़ा देता है।
अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप काली मिर्च को चूर्ण में मिला के इसको लेते हैं, तो इसका काली मिर्च के जो गुण हैं कि आपको भूख बढ़ाती है, आपके भोजन को पचाती है, उसके गुण को ये बढ़ा देगी। और दूसरी बात, मान लीजिए आप अदरक के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर किसी को आपकी हम सब की आयु के अनुसार हमें पता है कि खांसी होती है तो हम बच्चे को अदरक का रस निकाला, शहद मिलाया, चटा दिया, वो उसके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो वो अदरक के गुण हैं कि कफ को बाहर निकालता है, उसको पतला करता है, ये उसके गुण को बढ़ाने वाली चीज़ है। इसलिए ये योगवाही है, जिस चीज़ में डालोगे वैसा इसका गुण होगा। अब गर्मियों में मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वो कच्ची लस्सी समझते हैं सब लोग कि थोड़ा दूध बाकी पूरा पानी, उसमें 1 चम्मच डालोगे तो आपकी गर्मी को दूर करने में इसका बहुत अच्छा लाभ ये माना जाता है। और एक बड़ी बात यह है कि वहाँ तो इंडिया में तो आप ट्रेन में बैठे हैं, एक छींक किसी को आई तो 6 के 6 लोग बाकी उसको बताएंगे कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू भाप ले ले, तू ठीक है ना। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ कोई बात कहने से पहले वो एक बड़ा सा बोर्ड डिस्क्लेमर का, भाई ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर से पूछें, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब की इजाज़त के अनुसार इन्होंने मुझे पहले दिन बोला कि कोई ऐसी बात नहीं कहनी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। और दूसरी बात कि जैसे वो तो बात होगी कि जम जाता है, वो जमने वाली कोई बात नहीं, प्योर है तो प्योर ही रहेगा। और जितना डार्क और सफ़ेद की बात है वो भी यही डिपेंड करता है कि वो किस तरह के फूलों से नेक्टर इकट्ठा होता है। लेकिन ये माना जाता है कि अगर शहद प्योर है, उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, वो जितना पुराना होता जाएगा उसकी क्वालिटी कम नहीं बढ़ती जाती है। और जी हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, वो हालांकि लास्ट का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बीच में पूछता हूँ, हनी से हनीमून का क्या संबंध है? चलो मैं बाद में ही कर दूंगा तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन ये इनके लिए तालियां तो होनी चाहिए ना। जब मून होता है ना तब शहद निकालते हैं, उसको कहते हैं। देखो मतलब तो कुछ और है, बदल दिया आपने। पूछना कुछ और चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं कल जो जैसे वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया में एक ऐसी जाति है, वो सुबह घर से निकलती है तो बांस के गिलास में कोई तकरीबन आधा लीटर से ज़्यादा शहद खा के जाते हैं, साथ में कुछ नहीं लेते, दिन भर काम करते हैं, 10-20 पेड़ों पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनका काम ही शहद इकट्ठा करना है। तो कहने का भाव ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्वालिटी कैसी है। तो वो खाने की बात है, उनके लिए पूरा पौष्टिक है, हर किसी के लिए पौष्टिक है, लेकिन मात्रा अपने अनुसार। और क्वेश्चन कोई नहीं? एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम बता चुके हैं कि बचपन में हमारी माएँ, आप सब के भी उसी तरह से, कि बुद्धि बढ़ जाए बच्चे की, बादाम, ब्रह्मी, शहद, इसका मिक्सचर रूटीन में, मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं उनकी माँ ने उनको खिलाया जरूर होगा, तभी इतने बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या ये हनी जो है चोट पर लगाना भी अच्छा है या नहीं जी? किसी को चोट लग जाए? हाँ, वो बात बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हनी की एक ऐसी क्वालिटी है कि ये एंटीसेप्टिक भी है और हीलिंग पावर इसकी इतनी ज़बरदस्त है। वो जो पुरातन बातें हैं ना कि लड़ाई में उसको एक पूरा नेजा खूब गया, उसको तलवार लग गई, तो उसको एक बार साफ करके हनी लगा देते थे। वो इतनी हीलिंग कैपेसिटी उसकी होती है कि वो अपने आप बिना किसी मेडिसिन के, इट्स मोर पोटेंट देन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि बीटाडीन से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये मेरा अपना अनुभव भी है। गहरे जख्म, जैसे वो खूब गया ना नेजा, तो अंदर तक कैसे जाएगा, वो डिप से उसके अंदर तक हनी पहुंचाते थे। वो हीलिंग पर्पस यही है।
वो एक पूरी जैसे पट्टी है ना, पट्टी को उसके अंदर तक भिगो के छोड़ देते, नेक्स्ट डे निकाला, साफ कर दिया। कभी गर्मी में आंख आ जाती थी तो उसके लिए भी ये लगाते थे। डॉक्टर साहब ने इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इनका अपना, और ये जो ड्राई आई है ना, ड्राई आई, उसके लिए भी अगर आप इसका प्योर हनी का सोल्यूशन विद गुलाब जल बना लेते हैं या सिंपल पानी से बना लेते हैं और वो ड्रॉप्स डालते हैं, तो आपकी ड्राई आई, जो हमारी आयु के सभी लोगों को ट्रबल है, यू कैन यूज़ इट। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आँख अगर पहले आ जाती तो शहद का अंजन, यानी आँख में शहद लगा लेने से वो एक तो वॉश हो जाते, बहुत ज़्यादा मतलब टीयर्स निकलते थे, क्योंकि ये लगता है ना, ये जलन होती है, बहुत दर्द, जलन बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद फिर आपका ना सिर दर्द ना आपकी आंख का दर्द। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ये जैसे मैंने पहले बताया कि हनी बीज अपने विंग्स को हिला के पानी इवेपोरेट करती हैं, ताकि मैक्सिमम पानी इवेपोरेट करती हैं ताकि उसमें कोई फंगस बैक्टीरिया ना हो, और उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं बाय नेचर, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल। इट मीन्स दैट्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एंड। धन्यवाद। जी, डॉक्टर जगपाल सिद्धू जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भारद्वाज साहब ने जो डिटेल्स बताई, जो हमारे हर क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी का फ़ायदा होता है, पुरानी बातें याद आती हैं, जैसे ये शहद की बात याद आई तो बहुत सी पुरानी यादें जो हैं वो आपके मस्तिष्क में आ जाती हैं। ये पता चलता है कि कैसे हमारी मदर्स हमें ट्रीट किया करती थी, हमें इसका ट्रीटमेंट मिलता था। कभी बहुत धूप में घूमते रहते थे, सारा सारा दिन आंखें आ जाती थी, तो थोड़ी सी सिलाई डालते थे, इतनी जलन होती थी, इतनी, लेकिन उसके बाद वो आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती थी। बहुत सी यादें पुरानी दिमाग में आई, तो मैं कहता हूँ कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लेक्चर दिया, और इसी तरीके से हम और भी लेक्चर्स करते रहेंगे। आप हमें बताते रहें जो आपका फील्ड है, जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जैसे भी आप सीनियर्स को गाइड कर सकते हैं, उसमें हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस